अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, डीएपी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप एक बोरी डीएपी से भी कम खर्च में 2 बोरी डीएपी के बराबर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्केट में डीएपी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है और कुछ किसान तो ऐसे हैं जो कि पहले अगर डीएपी की 1 बोरी डालते थे तो अब आधी बोरी पे आ गए हैं, और अगर वो 2 डालते थे तो वो 1 या पौनी बोरी को जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप फास्फोरस की मिकदार में कमी करेंगे तो वाज़ह तौर पर आपकी पैदावार में भी कमी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फास्फोरस की अगर ज़्यादती करते हैं या पहले की तरह हम डीएपी की 2-2 बोरी इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ बचेगा नहीं। तो दोस्तों, ये भी आप लोगों की बात ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीक़ेकार डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी फसल में फास्फोरस की कमी भी नहीं होने देंगे और ज़मीन में डाली जाने वाली फास्फोरस जो है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, जी हाँ, अगर आप डीएपी को इस्तेमाल करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें से बहुत सारी फास्फोरस जो है वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है। अब आपने करना क्या है कि आपने इस फिक्सेशन को कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस पौधे में मुंतकिल करनी है। ये कैसे होगा, इसी के तरीक़ेकार पे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डीएपी की बजाय ज़ोरावर पे शिफ्ट हो। ज़ोरावर में एमएपी है और इसमें ऐसी फास्फोरस है जो पौधे को जो है वो ज़मीन में डालने के फ़ौरन बाद मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन डीएपी में जो फास्फोरस है उसमें एक ये है कि वो कुछ दिन के बाद पौधे में मुंतकिल होना शुरू होती है, क्योंकि इसका इनिशियल रिएक्शन जो है वो असासी होता है और फिर ये तेज़ाबी हालत में जब जाना शुरू होती है तो पौधे में मुंतकिली शुरू होती है। अब ज़ोरावर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में फ़ौरन मुंतकिल होगी, लेकिन फिक्सेशन का प्रॉब्लम ज़ोरावर में भी होता है अगर आप एक ही साथ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस फिक्सेशन के प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप इसके स्प्लिट्स करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी ज़मीन ऐसी है जो कि गंदम, जहां पे गंदम जो है काश्त करने के 20 से 25 दिन के बाद जो है वो पहला पानी लगता है, यानी कि वहां पे आपने मकई लगाई हुई है, कपास लगाई हुई है और उसके बाद आपने जो पहला पानी लगाना है वो 20 से 25 दिन के बाद लगाना है, तो वहाँ पे जो है आप 20 किलो ज़ोरावर बिजाई के वक्त डालें और बाकी जो 30 किलो ज़ोरावर बचती है उसके 2 स्प्लिट्स कर दें। 15 किलो ज़ोरावर पहले पानी पे लगा दें और 15 किलो ज़ोरावर जो है वो दूसरे पानी पे लगा दें। तो इस तरह से आपकी फास्फोरस जो है वो पौधे को मैक्सिमम मुंतकिली होगी और ज़मीन में जो फिक्सेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अब दूसरा मसला जो आता है कि बाज़ औक़ात जो है वो पहला पानी जो है वो लेट लगाया जाता है, जैसे कि धान की जो है फसल के बाद अगर गंदम काश्त की जाती है तो उसमें पहला पानी जो है वो 35 से 40 दिन के बाद लगता है। तो उस सूरत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आधी बोरी ज़ोरावर यानी कि 30 किलो ज़ोरावर जो है वो आप पहले बिजाई के वक्त बीज के साथ लगा दें और बाकी जो 20 किलो ज़ोरावर आपके बचती है वो 10-10 किलो पहले पानी, दूसरे पानी और 10 किलो जो है वो तीसरे पानी के साथ लगा दें। तो इस तरह से आप 1 बोरी ज़ोरावर लगाने से 2 बोरी डीएपी के बराबर रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि डीएपी और ज़ोरावर में मौजूद जो फास्फोरस है उसमें सिर्फ 4% का फ़र्क है। जो डीएपी है उसमें 46% फास्फोरस है और ज़ोरावर में 50% फास्फोरस है। तो 1 बोरी ज़ोरावर से किस तरह से हमें 2 बोरी के रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक तो चीज़ है कि हम स्प्लिट्स कर रहे हैं। डीएपी को हम हमेशा नीचे जो है वो रिकमेंड करते हैं कि बिजाई के वक्त सारी की सारी इस्तेमाल कर लें। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारी फास्फोरस ज़मीन में फिक्स होती है, लेकिन जब ज़ोरावर को आप अप्लाई करेंगे और स्प्लिट्स में अप्लाई करेंगे पहले पानी के साथ, दूसरे पानी के साथ और बिजाई में, तो इस तरह से एक मुसलसल फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है वो पौधे को मिलती रहेगी और ज़मीन में फिक्सेशन का प्रॉब्लम कम किया जा सकेगा। तो इस तरह से जो पौधे की फास्फोरस की ज़रूरत है उसको बहुत
बेहतरीन तरीके से पूरा किया जा सकता है और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आप अगर इसको सही तरीके से लगा लेते हैं तो आपको 1 बोरी ज़ोर आवर में 2 बोरी DAP का जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। बस शर्त यहाँ पे ये है कि आप दूसरी जो खादें हैं उन पे कंप्रोमाइज़ हरगज़ ना करें। ख़ास तौर पर पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें बिजाई के वक़्त, और जब आपकी फसल में सिट्टा निकलने का टाइम आए तो उससे पहले जो पानी लगाना है तो उस वक़्त भी पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ में जो दूसरी चीज़ ज़हन में रखने वाली है कि जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं ख़ास तौर पर यूरिया, उनका दानिशमंदाना इस्तेमाल करें। जितनी भी नाइट्रोजन या आपने इस्तेमाल करनी है दानिशमंदाना तरीके से करें, फसल की हालात और सिचुएशन को देखते हुए इस्तेमाल करें। और जो दूसरी चीज़ आपने एहतियात रखनी है कि नाइट्रोजन वाली खादों को आपने 60 दिन से पहले मुकम्मल करना है। 60 दिन के बाद अगर नाइट्रोजन वाली खादों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ जाएंगे और आपकी फसल गिर सकती है। और तीसरी चीज़ जो आप फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं वो है ज़मीन की pH को वेरी करके। उसमें यह है कि आप पहले पानी में जो है 1 से 2 किलो सल्फ़र जो है वो फ्लड करें और दूसरे पानी में भी 1 से 2 किलो सल्फ़र जो है वो फ्लड करें। इससे जो है फास्फोरस की अवेलेबिलिटी मज़ीद बेहतर होगी। इससे अगर आप मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को भी आप दे सकते हैं, बिजाई के वक्त भी दे सकते हैं, पहले पानी के साथ भी दे सकते हैं, दूसरे पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी जो फास्फोरस की एफिकेसी है ज़मीन से पौधे में मुंतकिली वो बेहतर होगी। और आप जानते हैं कि DAP की अगर आप 2 बोरी लगाते हैं तो तकरीबन 16 से 17 हज़ार रुपये आपका ख़र्चा होता है। लेकिन अगर आप ज़ोर आवर की 1 बोरी लगाते हैं तो वहाँ पे आपका ख़र्चा जो है वो तकरीबन 7500 के बराबर होता है और इस तरह से आप कम खर्च में जो है वो ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात की मदद से आप कम खाद लगा के ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपकी सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।